स्टूडेंट्स, 8th क्लास में प्रश्नावली 2.4 एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमारे 7 तक सवाल कंप्लीट हो गए थे। 8वां सवाल देखिए, पहले आराम से सुनिए सवाल को, उसके बाद में उसका हल निकालते हैं। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। अब आपको पता ही नहीं है कि हिरणों के झुंड में कितने हिरण थे, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना हिरणों के झुंड में हिरणों की संख्या है, हिरणों की संख्या x मान ली। उसके बाद में ये यहां पे सवाल में कह रहे हैं कि हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या, आधा भाग है तो x/2 कर दो। शेष हमारे पास बचेंगे, शेष हिरणों की संख्या x - x/2, यानी कि टोटल ये थे, इसमें से आधा ये मैदान में चल रहा है, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 रखेंगे, लघुत्तम 2 आया, 2x - x हो जाएगा, ये x/2 शेष हिरण बचे। उसके बाद में आगे सवाल में बोला जा रहा है कि शेष का 3/4, शेष हमारे पास x/2 है, शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या। शेष का 3/4 है, तो x/2 का की जगह गुणा 3/4, 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 3x/8। और उसके बाद में अंत में ये कहा गया है कि शेष बच्चे 9 हिरण। उसके बाद अंत में दिया है कि शेष हिरणों की संख्या, ये अंत में बचता है 9। उसके बाद में शेष हिरण ये तालाब में पानी पी रहे हैं, तो शेष हिरणों की संख्या 9 है, ये तालाब यहां लगा दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या बराबर 9। ये आपको दिया गया है। अब आप सवाल के साथ में ले लो, अच्छा सवाल है। उस झुंड के सभी हिरणों को आप जोड़ लीजिए, जिसे सबसे पहले मैदान में चल रहे थे उसकी संख्या x/2 प्लस 2 नंबर पर खेल कूद कर रहे थे उनकी संख्या है 3x/8। उसके बाद में तालाब में पानी पी रहे थे वो 9 थे। 3 प्रकार के ये हिरण 3 प्रकार का कार्य कर रहे थे, मैदान में चल रहे थे, उसके बाद खेल कूद कर रहे थे, ये पानी पी रहे थे, और ये इनका टोटल झुंड बन जाएगा वो x का। उसके बाद में ऐसे समीकरण आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा सुनिए। यहाँ नीचे हर में देखो, एक तो 2 है, एक 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे हम, 8 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 8 आया। पूरे समीकरण को आप 8 से गुणा करवाते हैं, x/2 गुणा 8, 3x/8 गुणा 8, 9 गुणा 8, x गुणा 8। पूरे समीकरण को देखो 8 से गुणा करवा दिया, तो ये तो कैंसिल होगा 4 से, तो 4x आ गया। ये 8 से 8 कैंसिल, 3x प्लस 8 को 9 से गुणा किया 72, और ये आ गया 8x। अब हम पक्षांतरण करेंगे यहाँ पे, तो इधर देखिए, यहाँ देख लो, 4x में 3x जोड़ा तो 7x, 7x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 8x - 7x, सामने बच गया हमारे पास 72, इसलिए x बराबर आ गया 72। x की वैल्यू 72 आई है। अब हमसे सवाल कैसा पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए।
सबसे पहले इसमें यही पूछा जा रहा है कि झुंड में हिरणों की संख्या, तो झुंड में हिरणों की संख्या हमने अक्सी माना था, तो अक्स की वैल्यू 72 आ गई है, इसलिए यहां पे लिखोगे, इसलिए झुंड में हिरणों की संख्या बराबर 72 होगी। यदि आपसे पूछ रहे पानी पी रहे, तो पानी पी रहे तो दे रहे, खेल कूद कर रहे हैं, हिरणों की संख्या पूछे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें हमने माना था 3x/8 माना था, तो 3 गुना यहाँ पे 72/8, यानी ये कट गया 9 की 27 हिरण। तो जैसा आपसे पूछा जाए वैसा ही आप जवाब दोगे। उसके बाद में अगला सवाल आ रहा है इसमें 9वां, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। इसमें दादाजी की आयु है वो अपनी पौत्री की आयु से तुलना हुई है, तो देखिए यहाँ पे जिससे तुलना होती है उसको ही हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे माना पौत्री की वर्तमान आयु। 9वां सवाल है माना पौत्री की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। उसके बाद में दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, इसलिए दादाजी की वर्तमान आयु, दादाजी की वर्तमान आयु 10 गुनी दिए तो 10x वर्ष कर दो। उसके बाद में यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष, यदि उनकी आयु, यहां दादाजी की बात हो रही है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो सवाल की शर्त में ले लो इसको, दादाजी की आयु की बात हो रही है तो दादाजी की आयु लिख दी, पौत्री की आयु से तो x प्लस 54 वर्ष अधिक है तो ये 54। अब यहाँ पे इसको हल कर लें, 10x यहीं पे है, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में 10x में से x कटा है तो 9x, इसलिए x बराबर 54/9 यानी कि 6। ये x की वैल्यू 6 आई है। अब हमने x क्या माना था वो देखिए, इसलिए पौत्री की वर्तमान आयु तो 6 हो जाएगी, अंत में लिख दे, इसलिए पौत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष तथा दादाजी की वर्तमान आयु 10x, तो 10 गुना 6 7। उसके बाद में आगे का सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल है 10वां सवाल, अमन की आयु सवाल देखें, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहां पुत्र से तुलना हुई तो माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसलिए पिता, और पिता कौन है, अमन है यहाँ, इसलिए पिता की वर्तमान आयु 3 गुना दिया है तो 3x वर्ष कर दो, 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले, अब पहले आ गया, देखो 10 वर्ष पहले उसकी आयु, तो पहले हम 10 वर्ष निकालते हैं, 10 वर्ष पहले की निकालते हैं, 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, यहाँ पे पूर्व का पूछे ना पहले का, तो माइनस करोगे x में 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 3x माइनस 10 वर्ष। दोनों की सुनिए, पहले से देखो, 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अमन की आयु
जो पिताजी है उसके। पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब सवाल की शर्त में लो, सवाल की शर्त, पुत्र की आयु की 5 गुना थी तो एक साइड में हम लोग पिता की आयु को लिखेंगे 3x माइनस 10। ये उसकी 10 वर्ष बाद पहले की है, क्योंकि 10 वर्ष पहले वाली आयु की तुलना हो रही है तो हम 10 वर्ष पहले वाली आयु लिखेंगे पिता की। 10 वर्ष पहले उनकी आयु यानी कि पिताजी की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो पुत्र की आयु को 5 से गुणा करवा दो। ये अपना समीकरण बन गया। इसको हल करेंगे तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 है, इन दोनों से आप मल्टीप्लाई कर गुणा करवा दो, 5x माइनस के 50। उसके बाद 3x इधर है ही, ये 5x इधर आ गया तो माइनस के 5x, माइनस के 50 इधर है ही, माइनस के 10 इधर आएंगे तो प्लस के 10। 3x में से 5x घटाएंगे माइनस के 2x, माइनस 40 है प्लस के 10 है, यानी 10 में से 50 घटाएंगे तो माइनस के 40, इसलिए x बराबर माइनस 40 बट्टा माइनस के 2 हो जाएंगे बराबर 20। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। इसलिए जैसा माना था वैसा जवाब दीजिए। इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष तथा पिता की वर्तमान आयु 3x है, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर 3 गुणा 20 हो जाएगा, यानी कि 60 वर्ष। इस तरह से दोनों की आयु आ चुकी है हमारे पास। ये हमारी 2.4 प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपको एक काम करना है, इसमें से मैं 2-3 सवाल यहाँ पे दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, वो आपको निकाल लेना है। उदाहरण है वैसे इससे संबंधित, तो वो आप लोग उतार लें। 2.5 प्रश्नावली हम कल पढ़ेंगे। ये 2 उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं होमवर्क के लिए, इनको उतार लें और इनको निकालें। अच्छी तरह से नोट कर लें इनको। इस तरह से 2.4 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। कल हम 2.5 प्रश्नावली पढ़ेंगे।